अकेले चबने लगे हैं। सुदामा जी गट गट की जानने वाले मेरे गोविंद ने श्राप दे दिया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। सुदामा जी को श्राप लगा है। सुदामा जी का घर गरीबी ने घेर लिया। इतनी गरीबी आई है कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। सुशीला नाम की राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता है, 4 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है। तो सुशीला बच्चों को समझा देती है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। और एक बात बताई जाए, जब गरीबी आती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। गरीबी आती है तो अपने परिवार वाले भी साथ छोड़ जाते हैं। बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है, बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जिन्होंने गरीबी देखी है उन्हें पता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। सोने के पले टुकड़ों में निशान क्या जाने कि गरीबी का दर्द क्या होता है। कहते हैं कि जिसके ना गई पाए बेमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी गरीबी देखी नहीं है उन्हें क्या पता है कि गरीबी का दर्द क्या होता। सुदामा जी जब मांगने के लिए जाते हैं तो कभी आटा मिल जाता है तो कभी नमक नहीं मिलता है, कभी नमक मिल जाता है तो आटा नहीं मिलता है। लेकिन अपनी गरीबी किसी से कहते नहीं है। घर में कुछ नहीं दिखाई देता है, सुशीला बच्चों से कह देती है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। 13 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है। 1 महीने केवल 2 बार एकादशी का व्रत आता है, लेकिन यहाँ पर तो महीने के महीने बीत जाते हैं, एकादशी हो जाती है। कुछ दिखाई नहीं देता है। बस बच्चों को समझा देती, बेटा आज एकादशी का व्रत है। बच्चे भूखे सो जाते हैं। सुदामा जी मांगने के लिए चले हैं। तो आटा मिल जाता है तो कभी नमक नहीं मिलता है। कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज भी जी भर के बेआटा दाल न पाते। जब गरीबी आती है तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। सुदामा जी मांगने के लिए जाते हैं तो कभी आटा मिल जाता है, कभी नमक नहीं मिलता है। नमक मिल जाता तो आटा नहीं मिलता। यदि मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं।
यदि मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। मांगने के लिए चले हैं सुदामा जी। कभी मट्ठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता है, नमक मिल जाता है तो आटा नहीं मिलता है। जब गरीबी आती है तो मांगने से भी कभी नहीं मिलती है। परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले सुदामा जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले सुदामा जी का स्वागत करेंगे। और हमारे परिचित महाराज ये श्री प्रसाद जो सुदामा जी की गरीबी में 101 रुपए दान करते हैं, मेरा भगवान से ये प्रार्थना है इन्हें सदा ही सुख शांति प्रदान करें और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी तरह से इनके हाथ धर्म की तरफ आगे को बढ़ाते रहें, जिससे ये धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। सुदामा जी मांगने के लिए चले हैं। कभी आटा मिल जाता है तो कभी नमक नहीं मिलता है, और नमक मिल जाता है तो कभी आटा नहीं मिलता है। कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दालन पाते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, भगवान ऐसी गरीबी किसी को मत देना, मौत दे देना, लेकिन ऐसी गरीबी किसी को मत देना जो किसी के दरवाजे पर जाकर के हाथ फैलाने पड़े। स्वार्थ की अंधी दुनिया में गरीबी भगवान किसी को न दे। जीवन दे तो दौलत दे, कंगाली नाथ किसी को न दे। जीवन दे तो दौलत दे, कंगाली नाथ किसी को न दे। गरीबी में साथ जो ना देते, कैसे होते इंसान हैं वे। संगीता सत्य बयान करे, इंसान नहीं है बान वे।
कहते हैं कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के रोज चंद्र मिलते हैं, और गरीबी का वक्त आता है प्यारे तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। गरीबी का हाल सुनो भैया, मैं आज तुम्हें समझाती हूँ। होती है गरीबी कैसी भला, मैं आज तुम्हें समझाती हूँ। होती है गरीबी कैसी भला, मैं आज तुम्हें समझाती हूँ। सोने के पले टुकड़ों में जो कीमत न गरीबी की जाने, सोने के पले टुकड़ों में जो कीमत न गरीबी की जाने, जिसके ना पाँव बीमारी गई, वो पीर पराई क्या जाने। सुदामा जी एक ब्राह्मण है जो निर्धनता में रहते हैं। भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल कर रहते हैं। पत्नी है बड़ी पतिव्रता, जो सुशीला नाम की प्यारी है। निस दिन करती पति की सेवा, सबको लगती है प्यारी है। आई घोर गरीबी है, संकट छाया
सुदामा जी मांगते हुए घर पहुंच गए। सुशीला ने देखा है कि जरूर कुछ मांग करके लाए होंगे जो मैं अपने बच्चों का पेट भर दूंगी। और जब देखा है कि मांगने से भीख भी नहीं मिली है, सुशीला आज चरणों में गिर जाती है। हृदय में आंसुओं का जो बांध बना हुआ था, आज वो बांध टूट जाता है। झर झर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ जोड़ के कहने लगी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरे बच्चे मरने वाले हैं। 13 दिन बीत गए हैं कि घर में चूल्हा नहीं जला है। जब कुछ दिखाई नहीं देता, बच्चों से कह देती कि आज एकादशी का व्रत है, आप बच्चों को बचा लीजिए। और न जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए, उन पापों का परिणाम मैं भोग रही हूं। सुदामा जी कहने लगे हैं, सुशीला पाप तूने नहीं किए हैं, पाप तो मैंने किए हैं। सुशीला हाथ जोड़ करके पूछने लगी, आप मुझे बता दीजिए कि आपने पाप कौन से किए। अब तो सुदामा जी भगवान कन्हैया की कथा को सुनाने लगे हैं। एक समय बचपन में गुरु संदीपन जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता ने समिधा लेने के लिए भेजा, ईंधन लेने भेजा, तो थोड़े से चने पोटली में बांध करके दिए थे। लेकिन मैं इतना पापी निकला कि मैंने चने वो अकेले चब लिए और उस कृष्ण ने मुझे श्राप दे दिया। सुशीला ने इतनी कथा सुनी है, कहने लगी, यही कथा एक दिन मेरी सहेली ने मुझे सुनाई थी। जो मेरी सहेली ने कथा सुनाई थी वो कृष्ण, और आप ये कथा सुना रहे, क्या वो कृष्ण ये एक ही है? सुदामा जी बोले, सुशीला ये वही मेरा बचपन का मित्र है जो आज द्वारिकाधीश बना है। सुशीला हाथ जोड़ के बोली, फिर आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले, तुम्हें पता होना चाहिए गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, और तू चाहती है कि मैं जाकर के उसके सामने हाथ फैलाऊं। सुशीला बोली, मैंने नहीं कहा कि आप हाथ फैलाइए, मैंने बस यही कहा है कि आप एक बार दर्शन करके आइए, केवल एक बार दर्शन करके आइए। कितने वर्ष बीत गए हैं और एक बार भी आप अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गए। एक बार चले जाइए अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी बोले, सुशीला गुरु मित्र से यहाँ भेंट करने के लिए जाते हैं तो कुछ भेंट में लेकर के जाते हैं, और अपने पास तो इतना भी नहीं है कि उनकी भेंट में कुछ ले जाएं। सुशीला बोली, मैं अभी मांग करके लाती हूँ। मांगने के लिए चल पड़ी है। एक पड़ोसिन के दरवाजे पर जा करके बोली, अरे बहन तेरे घर में थोड़े से चावल हो तो मुझे दे दो, मैं कल दे जाऊंगी। पड़ोसिन बोली, अरे कल मांग करके ले गई, अभी देने नहीं आई और आज तू फिर मांगने आ गई। दूसरी पड़ोसिन के सामने जा करके कहने लगी, अरे थोड़े से चावल हो तो मुझे दे दो। उस पड़ोसिन ने चावल ला करके दिए हैं। 4 घरों से मांग करके लाई सुशीला, और उन चावलों की पोटली बनाई है। घर में इतना भी वस्त्र नहीं है कि पोटली बना देती फटे चितड़े में, और पोटली बांधी है, बांध करके दोनों हाथ जोड़े हैं, चले जाइए एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करके आइए, केवल एक बार चली जाइए। आज सुदामा जी चावल की पोटली बगल में दबा करके और चल पड़े हैं कि सातानादाय विप्राग्रह प्रयो द्वारिकाम किला कृष्ण संदर्शनम महामा कथम स्यादिति चिंतना। चावल की पोटली बगल में दबाई है, हाथ में लकड़ी है, पट्टी हुई धोती है। पौष का महीना है, सप्तमी तिथि है।
बहुत अधिक कड़ाके की सर्दी है, शरीर जर्जर है, चला नहीं जाता है। हरि गुणगान गाते हुए चले जा रहे हैं। 2 मील चले हैं, शरीर कांपने लगा है। इतनी शरीर पर मूर्छा आती है कि सुदामा जी वहीं गिर जाते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, ये आस भी अब निराश लगती है। पता नहीं मुझे दर्शन होंगे या नहीं होंगे, वो कृष्ण दर्शन देगा या नहीं देगा, वो मुझे कब दर्शन। सुदामा जी के ऊपर इतनी मूर्छा आती है कि मूर्छित होकर के गिर गई। इधर भक्तों भगवान कन्हैया किसान का वेश धारण करके आते हैं कि मेरे मित्र आ रहे हैं, लेकिन चला नहीं जाता है। भगवान कन्हैया किसान का वेश धारण करके आए हैं, टूटी बैलगाड़ी है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? सुदामा जी बोले हम द्वारिका के लिए जा रहा था। अरे हम भी तो द्वारिका के लिए जा रहा हूँ, चलिए हम आपको द्वारिका में ही छोड़ दूंगा। भगवान कन्हैया उस बैलगाड़ी में बिठा करके सुदामा जी को ले जाते हैं। एक प्रसंग ये कहता है कि भगवान कन्हैया ने अपना गरुड़ भेजा है, जाओ मेरे मित्र को लेकर के आओ। गरुड़ चल पड़ा है और सुदामा जी को लेकर के द्वारिका के लिए चला है। गरुड़ लेकर के सुदामा जी को और द्वारिका के लिए चल पड़ा है। सुदामा जी को ले जा करके और द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। द्वारिका में पहुंचाया है कि सुदामा जी की मूर्छा दूर हो जाती है। मूर्छा दूर होती है भगवान कन्हैया। पैरों में देखा है कि बीमारियां फटी हुई हैं, आंखों से आंसू झरझर के बहने लगते हैं। इतनी गरीबी झेलते रहे, मेरे पास तक नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। ऐसे हाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। और हाय महा दुख पाए सखा तुम आए नहीं ते, कितने दिन खोए। भगवान कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जितनी राधा रोई रोई मेरे श्याम के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए सुदामा के लिए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। एक कांटा निकलता नहीं है, पैर से पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, कांटा निकलता नहीं। अपने दांत से खींच करके उस कांटे को निकालने लगे। इतने भाव विभोर हो गए, मैं तो तेरा सेवक हूं। सुदामा जी कहते हैं तू क्या कर रहा है? कहीं ये पटरानियां देख लेंगी तो ये क्या कहेंगी? कन्हैया कहते आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं मैं, जो कुछ हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं।
मुझे चरण धोने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप जानते नहीं, ये चरणों का धुला हुआ जो चरणामृत है, इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका भी पावन बन जाएगी। एक एक कच्च में इस जल का छींटा लगाएंगे तो मेरी सारी द्वारिका पावन बन जाएगी तुम्हारे इस चरण जल से। आज मेरे गोविंद सुदामा जी की बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सत्कार किया है। कन्हैया पूछने लगे हैं, भैया ये बताओ कि आपका विवाह हो गया? सुदामा जी बोले, लाला विवाह हो गया। कैसी है भाभी? बहुत अच्छी है भाभी तेरी। देखिए सब कुछ बता दिया सुदामा जी ने, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहुत अच्छी है तेरी भाभी और खूब भजन करे, भजन में खूब मन लगे। कन्हैया बोले, भैया विवाह कर लियो और हमें तो बुलायो भी ना है। सुदामा जी बोले, लाला हमने तो एक विवाह किया, लेकिन तूने कितने विवाह किए, हमें कौन सो बुलायो? कन्हैया बोले, भैया आपकी सगाई हुई होगी, जब बारात गई होगी, जब बहू घर में आई होगी, लेकिन हमसे पूछो तो 4 बजे कोई शादी को प्लान ही ना है और 5 बजे घर में बहू बैठी। अब बताओ कैसो निमंत्रण, काहे को निमंत्रण? भगवान कन्हैया बड़े आनंदित हो रहे हैं, सुदामा जी की सेवा करते हुए बचपन की याद करने लगे। गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता की सेवा किया करते थे, कितने आनंद ही आनंद थे। सुदामा जी भगवान कन्हैया दोनों बचपन की याद करने लगे हैं, कितने आनंद ही आनंद थे। कन्हैया बोले, ये बताओ सुदामा भैया, हमारी भाभी सुशील है, बहुत अच्छी है, लेकिन भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? कुछ भेजा तो होगा। आज जो चावल की पोटली थी वो सुदामा जी छिपाने लगे हैं। क्यों छिपाने लगे हैं? फटे हुए चितड़े में बंदी है। ये पटरानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, ये भिखमंगा आया है, फटे हुए चितड़े में बांध करके लाया। चावल की पोटली छिपाने लगे हैं, कुछ नहीं भेजा है तेरी भाभी ने। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके जो चावल की पोटली थी, वो चावल की पोटली छीन ली है। चावल की पोटली छीनी है और खोल करके उसी समय मेरे गोविंद चावल चबने लगे हैं। चावल चबने लगे हैं। एक मुट्ठी चावल भगवान कन्हैया ने चबे हैं। सारी द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा जी की सुदामापुरी में भेज दिया है, एक लोक दे दिया। 2 मुट्ठी चावल चबे हैं भगवान ने, 2 लोक दे दिए हैं। और जैसे तीसरी मुट्ठी भरी है, भगवान ने दौड़ करके रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया। प्रभु 2 मुट्ठी चावल के चबने से आपने 2 लोक दे दिए और तीसरा भी देने जा रहे हैं। एक प्रसंग कहता है, रुक्मिणी जी कहती है, भगवान प्रसाद ये आप अकेले ही अकेले खाए जा रहे हैं, क्या ये प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा? और रुक्मिणी जी ने उन चावलों को छीन लिया है, सभी पटरानियों को बांटा है, आप भी प्रसाद पाइए। बहुत सेवा की भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की, स्नान ध्यान कराया है, अपना पीतांबर पहनने के लिए दिया है। रुक्मिणी से कहा, जाओ सुंदर भोग बना के लाओ, हमारे मित्र पधारे हैं।
रुक्मिणी जी सुंदर भोग प्रसाद बनाती हैं और परोस करके लाती हैं। सुंदर भोग प्रसाद परोस करके लाई हैं। भगवान कन्हैया अपने हाथों से सुदामा जी को भोग खिलाने लगते हैं। बड़े भाव से भोग खिला रहे हैं। लाला ले तू भी खा ले। गुरु आश्रम में पढ़ते थे ना, तब हम और आप साथ साथ भोजन किया करते थे। गुरु माता भोजन खिलाया करती थी। मेरे गोविंद अपने हाथों से भोग खिलाने लगे हैं। बड़े आनंदित हो रहे हैं। ले तू भी खा ले कृष्ण। बड़े भाव से भोग खिलाया है। सुदामा जी ने प्रसाद ग्रहण किया है। बोले लाला वैसे तो हम पकवान खाएं ना, क्योंकि भजन में मन ना लगे। कन्हैया बोले इसी को प्रसाद समझ करके पा लीजिए। बड़े भाव से प्रसाद खिलाया है और सेवा करने लगे हैं। वो रात्रि सुदामा जी ने वहीं द्वारिका में व्यतीत की है। सुबह हुआ है। कहने लगे लाला अब हम अपनी सुदामापुरी में जानो चाहें। कन्हैया बोले भैया 2-4 दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद आता। सुदामा जी बोले घर ब्राह्मणी अकेली है, तेरी भाभी अकेली है, इसीलिए जाना चाहिए। आज सुदामा जी और भगवान कन्हैया से विदा लेकर के चले हैं। देखिए जाते जाते भी कुछ नहीं मांगा है सुदामा जी ने। अपनी पटरानियों को आदेश देते हैं मेरे मित्र जा रहे हैं, इनकी चरण वंदना करती जाओ। एक एक करके सभी आती है। मैं रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं आयुष्मान भव। मैं जामवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ आयुष्मान भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ आयुष्मान भव। अब कम से कम 800 पटरानियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला ये बताओ क्या ये सब अपनी है? कन्हैया बोले भैया ये सब अनेक ऋषि बैठे हुए हैं। संतों के मन में थोड़ा मजाक सूझा कि चलो संतों की चल करके परीक्षा लेंगे। तो क्या देखा है कि सांब को साड़ी पहनाई है और साड़ी पहना करके परीक्षित महाराज पेट से कड़ावा बांध दिया और ले जा करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। कहने लगे बाबा ये बताइए ये हमारी भाभी है और इस भाभी के पेट में बच्चा पल रहा है और आप ये बता दीजिए कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी, कौन होगा? संतों ने पहचान लिया ये यदुवंशी बालक है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। संतों को क्रोध आया है और उसी समय क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है तेरी भाभी के न बेटा होगा न बेटी होगी। ऐसा मूसल पैदा होगा कि सारे यादव कुल का विनाश हो जाएगा, यदुवंश का विनाश हो जाएगा। ऐसा मूसल पैदा होगा। यदुवंशी बालक थे, घबरा जाते हैं और घबराते हुए उस कड़ाई को लेकर के महाराज समुद्र के किनारे पहुंचे हैं और समुद्र के किनारे घिसना प्रारंभ किया है। घिस करके उस समुद्र में बहा दिया है तो एरका नाम की घास उत्पन्न हो जाती है। एक कील की तरह बची हुई थी, उसी को समुद्र में फेंक दिया है, मछली निगल जाती है। बहेलिया ने मछली को पकड़ा है, उसके पेट को चीरा है तो मछली के पेट से
जो निकला है उसे अपने बाण पर सजा लिया है, बाण पर सजाया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, यदुवंशियों में मदिरा पान करके और आपस में ही विवाद छिड़ जाता है। इतना विवाद छिड़ा है कि आपस में ही एक दूसरे पर वार करने लगे हैं। एक दूसरे पर महाराज वार करते हैं। भाला, तलवार, त्रिशूल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो क्या देखा है कि समुद्र के किनारे जो कड़ाबे को घिसा गया था, एरका नाम की घास उत्पन्न हुई थी, उसी घास को जब तोड़ते हैं महाराज तो तलवार की तरह वो ही नुकीली बन जाती है। एक दूसरे पर वार करते हैं, धीरे 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 समाप्त होने लगे हैं। यहाँ पर सारे रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। आज पिता पुत्र को भूल जाता, भाई भाई को भूल जाता है। धीरे धीरे यदुवंश का विनाश होने लगा। 2-4 यदुवंशी बचे हुए थे। बलराम ने देखा तो उनसे देखा नहीं गया महाराज, शेष बन करके और सागर में ही चले जाते हैं। मेरे कन्हैया ने देखा तो मेरे कन्हैया से भी नहीं देखा गया। रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर के प्रवास क्षेत्र में आ जाते हैं। पीपल का वृक्ष है महाराज, पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे बैठ गए हैं कि दाहिने जंगा पर अपनी बाएं जंगा को रख लिया है और वृक्ष के नीचे ही आसन लगा करके बैठ गए। लोहे का पिंड पीस करके जो समुद्र में फेंका था, उसी टुकड़े को मछली निगल गई थी और मछली के पेट से टुकड़े को निकाला है। पहेलिया ने अपने बाण पर सजा लिया। अब क्या देखा है, भगवान कन्हैया पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। दूर से उस बहेलिया ने देखा तो बहेलिया को ऐसा लगा कि भगवान का जो पैर का तलवा था, उसको ऐसा लगा किसी मृग का मुख दिखाई दे रहा है। उसी समय उस बहेलिया ने महाराज बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर के भगवान के चरण में लगा है, पैर में लगा है। बहेलिया पास में पहुंचा है, जैसे भगवान को देखा हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुझे मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने घोर पाप किया, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मैंने अपराध किया है। भगवान कन्हैया बोले हैं, ये मेरी इच्छा थी और आप सीधे स्वर्ग के लिए चले जाइए, ये आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरी इच्छा थी। उसको सीधे बैकुंठ में भेज दिया। अर्जुन आ गए हैं दौड़ते हुए, गोविंद के चरणों में बाण देखा। भगवान ये अपराध किसने किया, ये दुष्टता किसने की है, ये बाण किसने मारा। भगवान बोले ये मेरी इच्छा है अर्जुन, ये मेरी इच्छा है। और आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आप चले जाइए, 10-5 यदुवंशी बचे हैं और हमारी पत्नियां बची हैं, उन सबको ब्रजमंडल में ले जाइए, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका सारी समुद्र में समा जाएगी। मेरी पत्नियां और यदुवंशियों को ले जाइए, ब्रजमंडल में राधे रानी का सानिध्य पाएंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते चल पड़े हैं। यदुवंशियों को साथ लिया, कृष्ण पत्नियों को साथ में लिया और चल पड़े हैं। भगवान कन्हैया ही गोप बन करके आए हैं और पत्नियों का हरण कर लिया है। भगवान कन्हैया ये उपदेश देते हैं, हे अर्जुन तेरा गांडीव भी तभी तक काम करेगा जब तेरा कृष्ण तेरे साथ में होगा, और तेरा कृष्ण साथ में नहीं तो तेरा गांडीव भी काम करने वाला नहीं है। भीलन लूटी गोपिका और बही अर्जुन बही बाण, वो बाण भी काम नहीं कर पाए। उसी समय दारुक नाम का सारथी आ गया है। भगवान को देखा कहने लगा, भगवान ये दुष्टता किसने की है, आपके चरण में ये बाण किसने मारा। भगवान बोले ये मेरी इच्छा थी और आप तो इतना कर दीजिए, 2-4 यदुवंशी बचे हैं, उनसे कहना कि द्वारिका छोड़ करके चले जाएं, मेरे जाने के बाद ये समुद्र में समा जाएगी। दारुक रोता रोता चल पड़ा। आकाश में सब देवता देख रहे हैं कि भगवान जाते कहाँ हैं, मैं ये अवश्य ही देखूंगा। लेकिन उन देवताओं के देखते देखते जैसे ही पलक झपकी है, देखा है तो वहां कुछ भी नहीं, भगवान अंतर ध्यान हो गए और सशरीर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, परम धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
अर्जुन वहां से चल पड़े हैं। दुष्टर को आकर के बताया है कि भगवान कन्हैया परम धाम चले गए। माता कुंती ने सुना तो प्राणांत हो गया। पांडव भी हिमालय यात्रा करते करते और भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर जाते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने बड़ी निपुणता से शासन किया। 7 दिन पहले आपने एक संत के गले में मरा सर्प डाला। अंतिम उपदेश है, इस मन को एकाग्र करते हुए, शांति का दान देते हुए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आपने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत के पुत्र ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से, डसे जाने से और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज वही 7वां दिन है। 7वें दिन पहले आपने सर्वस्व छोड़ दिया और वन के लिए चले गए। हजारों संत वहां पर पधारे और पता नहीं क्या संयोग बना, अचानक ही मैं भी वहां पर आ गया और हमारे मुख से आपने कथा श्रवण की। आपने 7 दिन की कथा में सैकड़ों प्रश्न किए और मैंने उन सभी प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन आज मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? भक्तों, उसी समय 1 मिनट भी नहीं सोचा और कहने लगे, आप प्रश्न कीजिए, मैं अवश्य ही जवाब दूंगा। प्रश्न कीजिए, मैं अवश्य ही जवाब दूंगा। उसी समय प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि क्या तुम मरोगे? परीक्षित महाराज ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसी समय कहने लगे कि भगवान मैंने जन्म ही कब लिया जो मैं मरूंगा? मैंने जन्म ही नहीं लिया तो भला मैं मरूंगा कैसे? श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बस अब आपको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार एक स्वप्न है। तक्षक आएगा और आकर के डसेगा, लेकिन सारांश ये होगा कि वो तुम्हें नहीं डस सकता है, वो इस शरीर को डसेगा और तुम शरीर हो नहीं। परीक्षित बोले, महाराज आपने बड़ी कृपा की, बड़ा ही अनुग्रह किया मेरे ऊपर, जो 7 दिन तक मुझे इस श्रीमद् भागवत रस का पान कराया और 7 दिन की इस कथा में वाणी के माध्यम से यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी के चरणों में फूल चढ़ा दिए। सुखदेव जी उठ करके वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर तक तो महाराज दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए, उन्हें दिखाई नहीं दिए। परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे। अपनी नाक से पुष्प लगाते हुए और पीछे फेंक देंगे और पुष्प की तरफ नहीं देखेंगे, पीछे फेंक देंगे। भक्तों अपने आसन पर बैठेंगे। वशिष्ठ जी, पाराशर जी तो प्रसन्न हो रहे थे, मैंने अपने ही पुत्र के मुख से इतनी सुंदर कथा को श्रवण किया। परीक्षित महाराज को मुक्ति तो उसी समय मिल गई, लेकिन तक्षक आया परीक्षित महाराज को डसने के लिए। जन्मेजय आदि पुत्रों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, फिर भी सूक्ष्म रूप धारण करके आया है और विशाल बन करके परीक्षित महाराज की नाक में डस लिया। परीक्षित महाराज का भौतिक जो 5 भौतिक शरीर था वो जल करके भस्म हो गया और चतुर्भुज रूप लेकर के उसी समय भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की। बीच में रुकवा दिया, तक्षक लौट करके चला गया। जन्मेजय को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आप ये समझ ले, हम सबका जन्म ही 7 दिन में होता है, क्योंकि 7 दिन ही है, कोई 8वां दिन नहीं है। 7 ही दिन में जन्म लेता है ये प्राणी और 7 दिन में ही पाप भी करता है और 7 दिन में ही पुण्य भी करता है। इसलिए भक्तों, ये श्रीमद् भागवत कथा भी 7 दिन में ही श्रवण की जाती है, क्योंकि हमारे ये निकले गए 7 दिन में
हमने जो भी पाप किए हैं वो हमारे नष्ट हो जाएं और हमारे जो आने वाले 7 दिन हैं वो हमारे मंगलमयी हो जाएं। इसलिए ये भगवान की कथा भी 7 दिन में ही श्रवण की जाती है। अब सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे। जिन भक्तों ने मेरी माताओं से भक्तों से निवेदन है, अभी थोड़ी देर में आरती होगी तो आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे यहाँ से। कोई भी बिना आरती प्रसाद के यहाँ से नहीं जाएंगे। जब आरती प्रसाद लेकर के ही जाते हैं हमें कथा श्रवण करने का पूरा पूरा पुण्य तभी प्राप्त होता है। तो थोड़ा शांति का दान देते हुए जिन भक्तों ने 7 दिन में कथा श्रवण नहीं कर पाई है तो इस कथा को श्रवण करते हुए पूरे 7 दिन का पुण्य प्राप्त करेंगे। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्या धर्मान वच्ये सनातनाना। भगवत भक्ति महान धर्म को मैं प्रणाम करती हूँ। परम स्वरूप गोविंद के चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ। भक्ति योग का निरूपण किया गया। परीक्षित की कथा व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि भी बताई। ब्रह्मा नारद का संवाद अवतारों की चर्चा सृष्टि का वर्णन भी किया गया। विदुर उद्धव जी के तदनंतर विदुर और मैत्रेयी जी के समागम संवाद का वर्णन भी किया। समुद्र में पृथ्वी का संहार करते समय बरा भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध, रुद्रों की उत्पत्ति, अर्धधारी नर के स्वरूप का विवेचन, स्वयंभव मनु शत्रुपा का जन्म, कर्दम प्रजापति का चरित्र, कपिल भगवान का अवतार, कपिल और उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग, 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव प्रतु का चरित्र, प्रिय व्रत का आख्यान, नाभि ऋषभ भरत का चरित्र, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतानों का वर्णन, वृत्तासुर की उत्पत्ति, दैत्यराज हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म कर्म और प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन, मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, अजामिल का उद्धार, बामन धनवंतरी है ग्रीव आदि का वर्णन, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, उसके पश्चात सूर्य वंश में उत्पन्न श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन, भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी पूर्वायाति का वर्णन, महाराज याति के 5 पुत्र यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह और प्रोह। पुरु वंश में ही परीक्षित महाराज का अवतार हुआ। पुरु महाराज के बड़े भाई यदु से ये यदवंश चला। यदवंश में ही मेरे गोविंद ने अवतार लिया। यदवंश में भी बड़े बड़े राजा हुए, यजमीड़, प्रबीड़, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा अनंत दुंदुभी जिनका नाम वसुदेव भी हुआ। वसुदेव जी की देवकी नाम की पत्नी के गर्भ से 8वीं संतान जो भगवान कन्हैया हुए और 9वीं एक कन्या भी हुई सुभद्रा देवी जो भगवान कन्हैया की बहन है। परीक्षित महाराज की जो दादी माँ लगती, गोविंद का जन्म मथुरा में हुआ। जन्म उत्सव गोकुल में मना। 4 वर्ष गोकुल में रहने के पश्चात वृंदावन में आ गए। 6 वर्ष तक वृंदावन में लीला करने के पश्चात अक्रूर चाचा के साथ मथुरा आ गए और मामा कंस को मार करके 14 वर्ष मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में रणछोड़ बन करके और द्वारिका में पदार्पण कर जाते। द्वारिकाधीश बन करके 100 वर्ष तक लीला करते हैं। 125 वर्ष की अवस्था में सारी पृथ्वी का भार दूर करते हुए भगवान कन्हैया परम धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सभी हाथ जोड़ करके और पहले मैं मंत्र बोलूंगी, उसके पश्चात आप सभी बोलेंगे। सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणाम दुख शमनशम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दत्तो शमनशम नमामि हरिं परम। नमामि बोलो हरिं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है 10 मिनट के लिए आप शांत हो जाएं। व्यास पूजन होगा और व्यास विदाई होगी। अब कोई मैया भैया अब ताली मोहनपुर में श्रीमद् भागवत कथा आज विराम हो चुकी है। लेकिन इन 7 दिनों के चलते चलते मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो प्रेम मिला है, मोहनपुर के सभी भक्त और माता बहनें जिन्होंने जो प्रेम दिया है, और मैं परम पूजनीय संत विष्णुगिरी महाराज जी की भी बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने आप सभी भक्तों के दर्शन कराए हैं। इस व्यास पीठ पर बैठ करके भाई से कोई गलती बन गई हो तो अपना छोटा बेटा, अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा करेंगे। हमारे परीक्षित महाराज जिन्होंने कितना प्रेम दिया है कि अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रेम दिया, अपनी बेटी से भी ज्यादा सम्मान दिया। हमारे धर्मचंद भैया, बाबूलाल भैया और हमारे गोवर्धन डीलर भैया, जिन्होंने कितना प्यार दिया है, कितना सम्मान दिया। मोहनपुर के सभी भक्त माता बहने जिन्होंने कितना प्यार दिया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे पहली बार इतना प्यार मिला हो, इतना सम्मान मिला हो। मेरी माताओं ने अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है, अपनी बेटी से भी ज्यादा सम्मान दिया। हमारे मुकेश भैया जिन्होंने बहुत सेवा की, अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया। ऐसा लगता है कि मेरी वाणी में कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना मुझे प्यार मिला है। 7 दिनों में वाणी के माध्यम से यदि गलती हो गई हो, कोई त्रुटि बन गई हो, अपनी छोटी बेटी, अपनी छोटी बहन समझ करके क्षमा करेंगे। कि पाया है इतने दिनों में हमने ये प्यार तुम्हारा, करती हूँ नमन हम सबको, लेना प्रणाम हमारा। हमारे
जेतराम भैया, निहाल सिंह भैया, जिन्होंने अपनी छोटी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान दिया। मोनपुर गांव के भक्तों ने जो प्यार दिया है, अब ऐसा लगता है कि मेरी वाणी में कोई शब्द नहीं है। मेरी माताओं ने, मेरी भाभियों ने जो प्यार दिया है, सम्मान दिया, शायद मुझे मांगने में देरी हो गई होगी, लेकिन उन्होंने लाने में देरी नहीं की है। मौसम की तरह है अपनी ये प्रीत भाई बहना, थोड़े समय की खातिर है साथ साथ रहना। हम पंछी जाने वाले, मत नापीत लगाना, याद न करना हमारी, मत आँख से आंसू बहाना। आएगा याद मुझको ये प्रेम है तुम्हारा, करती हूँ नमन हम सबको, देना प्रणाम हमारा। सर्वप्रथम